अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद यूट्यूब चैनल PSX इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। आज है 17 अक्टूबर 2021 और आज मैं प्रेजेंट हूँ इंटरलूप लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले आउटलाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को बताऊंगा कि कंपनी कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है। उसके बाद बेसिक टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग लेवल्स। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज और रिस्क क्या है इंटरलूप में इन्वेस्टमेंट करते हुए, और फाइनली पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। तो चलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। तो 2016 में इंटरलूप के एसेट्स थे 23.6 बिलियन रुपीस, जो अब बढ़ के तकरीबन 60.6 बिलियन हो चुके हैं। लाइबिलिटीज की बात करें 11.2 बिलियन रुपीस थी 2016 में, जो अब बढ़ के 40.18 बिलियन हो चुकी हुई है। इक्विटी की बात करें तो 12.4 बिलियन थी, जो अब बढ़ के 20.51 बिलियन हो चुकी हुई है। सेल्स तकरीबन डबल हो चुकी है 5 इयर्स में। 26.3 बिलियन थी 2016 में, जो अब बढ़ के 54.9 बिलियन हो चुकी हुई है। नेट प्रॉफिट भी तकरीबन 80% के करीब बढ़ चुका हुआ है इक्विटी की तरह। 3.6 बिलियन का प्रॉफिट था 2016 में, जो अब बढ़ के 6.2 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें नंबर ऑफ डेज में, तो 2016 में 106 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल था, जो अब बढ़ के 135 डेज के करीब पहुंच चुका हुआ है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करें तो 5.3 बिलियन थे 2016 में, अब जो रिड्यूस होके 0.7 बिलियन नेगेटिव में है। ये क्यों नेगेटिव में है? क्योंकि इन्होंने हाई ट्रेड डेप्थ दिए हुए हैं और स्टॉक इन ट्रेड भी काफी इंक्रीज कर चुका हुआ है, और ये नेगेटिव पॉइंट है। तो आगे चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग लेवल्स की तरफ। लास्ट वर्किंग डे जो प्राइस थी और 73.42 पर क्लोजिंग आई है, जो रेजिस्टेंस वन के बहुत पास है, जो 73.89 के ऊपर प्रेजेंट है। सपोर्ट वन 68.2 के ऊपर है, और ये 2 दिन पहले इसको टच करके ऊपर रेजिस्टेंस वन की तरफ आई है। ये हमारा एक सपोर्ट वन लेवल है। सपोर्ट टू प्रेजेंट है 60.5 रुपीज के ऊपर, और सपोर्ट थ्री शेयर के प्रेजेंट है 55 रुपीज के ऊपर, और एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता हुआ है ये दो, स्पेशली सपोर्ट टू एंड सपोर्ट थ्री। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस टू प्रेजेंट है 77.3 पर, और रेजिस्टेंस थ्री प्रेजेंट है तकरीबन 90 रुपीज के पास। तो चार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर वॉल्यूम को देखें तो अप्रैल के बाद से वॉल्यूम काफी डाउन हो गए थे, लेकिन जुलाई के बाद तो तकरीबन जुलाई की स्टार्टिंग से तो बहुत लोग वॉल्यूम हो चुके हुए हैं, और बहुत कम ट्रेडिंग ILP में हो रही है। इसके अलावा ओवरऑल देखें लास्ट 1 ईयर से तो तकरीबन 60 टू 77 के दरमियान ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहे हैं, और आपको मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स बाइंग और सेलिंग के हवाले से बताए हुए हैं, और वहां पे एक अच्छी इस चैनल के अंदर जो है बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब अपॉर्चुनिटीज है रिस्क की तरफ। जब आप इन्वेस्टमेंट करें इंटरलूप में तो किन चीजों को आपको नजर में रखना है। तो रिस्क में है सबसे पहले कि एक न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस जो है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। राइजिंग डेप्थ ऑफ द कंट्री का भी नेगेटिव इम्पैक्ट है इंटरलूप के ऊपर, और कंपनी का भी जो राइजिंग डेप्थ है, जो मैंने बताया कि लास्ट 5 ईयर्स में तकरीबन 4 टाइम्स बढ़ चुका हुआ है। करेंसी रिस्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इंटरलूप के ऊपर, यानी डिवैल्यूएशन हो जाती है, यानी PKR जिस तरह आजकल 171 के करीब आया हुआ है, तो PKR इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंटरलूप के ऊपर। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो चाइना अमेरिका की ट्रेड वॉर है, इसका भी इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर होता है, तो उसको भी आपने थोड़ा सा नजर में रखना पड़ेगा कि टेक्सटाइल के हवाले से कुछ बैन भी लगाया था अमेरिका ने चाइना के ऊपर। तो इन चीजों को आपको नजर में रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करते हुए। FY21 में, fiscal year 21 में हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स रिकॉर्ड की गई
जो 54.96 बिलियन थी और एक पॉजिटिव पॉइंट थे। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज करके 6.292 बिलियन रुपीस के करीब हो गया है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। इंटरलूप का जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है उसमें हॉइजरीज आती हैं, सॉक्स वगैरह, यार्न्स आते हैं, अपैरल्स आते हैं और कुछ दूसरे सेगमेंट्स भी आते हैं जो मिनिमम रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से मीट नहीं करते, लेकिन उसमें डेनिम वगैरह शामिल होता है। तो कंट्रीज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है ओवरऑल, जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें नेटवेयर सेगमेंट्स में 37% के करीब इंक्रीज आया है। बेडवेयर में ग्रोथ आया 29% के करीब, रेडीमेड गारमेंट्स में ग्रोथ आया है 19% के करीब। अब एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि कंपनी ने हाई ट्रेड डेब्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके काफी स्टॉक जो है इन ट्रेड में है, ठीक है, यानी उसके पैसे नहीं मिले हुए और ये सब ये फाइनेंस करी है शॉर्ट टर्म बोरिंग से जो तकरीबन 19 बिलियन के करीब है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको आपको नजर रखने में जरूरत है कि आगे जो रिपोर्ट्स आती हैं तो कैसे आती हैं। करेंटली देखने से काफी इंकरेजिंग रिजल्ट्स लग रहे हैं, तो उसको भी यानी कि अब जो 2020 फिस्कल ईयर में कैसी रिपोर्ट्स आती हैं उस पर भी आपको नजर रखना पड़ेगा, लेकिन इंकरेजिंग ओवरऑल है। तो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग की बात करें तो डायरेक्टर्स, हाउसेस और माइनर चिल्ड्रन के पास तकरीबन 81.06% की शेयर होल्डिंग है और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इंटरलूप के हवाले से कि इंटरलूप के डायरेक्टर्स के अपने इंटरेस्ट में मौजूद हैं। तो ये बहुत कम कंपनीज में इतनी ज्यादा शेयर होल्डिंग डायरेक्टर्स के पास होती है और उनके बीवी बच्चों के पास। एग्जेक्टिव्स के पास 2.5% की शेयर होल्डिंग है, बैंक्स एनबीएफसी के पास 1.49% की शेयर होल्डिंग है, इंश्योरेंस वालों के पास 1.58% की शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स वालों के पास 5.09% की शेयर होल्डिंग है। यूजुअली म्यूचुअल फंड्स की इतनी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग जो है, जो जितने भी अभी हमने एनालिसिस किया 1-2% तक की थी, इसमें स्पेसिफिकली इनके पास 5.09% की शेयर होल्डिंग है, तो काफी पॉजिटिव पॉइंट है। पब्लिक के पास भी 6.12% की, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है कि फॉरेनर जो कंपनीज हैं उनके पास शेयर होल्डिंग से 1.04% की है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान में बाइंग आती है कभी से, अभी तो नेट सेलर्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब बाइंग आती है तो हो सकता है को इंटरलूप को लाजमी कंसीडर किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से बाइंग के हवाले से, एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। कंपनी एक काफी अच्छी है लेकिन रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, ठीक है, ये नहीं कहता बहुत सस्ती मिल रही है, सस्ती प्राइस पे मिल रही है, बहुत महंगी प्राइस पे मिल रही है, एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल रही है। तो ओवरऑल आई एम बुलिश इन द कंपनी एंड दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्लेमर आखिर में पढ़ना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह।